एक पंडाल में भोज चल रहा था। दो सज्जन कुछ देर से पहुंचे। पहले ने दूसरे से पूछा, आप किसकी तरफ से आए हैं? वह बोला, जी मैं लड़के वालों की तरफ से आया हूँ। मैं लड़के का मामा हूँ। और आप? दूसरे सज्जन ने पहले से पूछा। सुनकर पहले सज्जन ने जवाब दिया, जी मैं लड़की का चाचा हूँ। आप और हम तो रिश्तेदार हुए। उन दोनों की बात सुनकर एक तीसरे सज्जन बोले, अच्छा आप लड़की के मामा हैं और आप लड़की के चाचा? शर्म नहीं आती दूसरों की दावत में खाना खाते? तीसरे सज्जन ने धीमे से उन्हें फटकारा, यही किसी विवाह की पार्टी नहीं, 13वीं है। किसी दावत में जाना हो तो पूरी जानकारी के साथ जाओ, जैसे कि मैं जाता हूँ। पहले बच्चे दादी नानी के घर पैदा होते थे, इसलिए बार बार दादी नानी के घर जाते थे। आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसलिए बार बार अस्पताल जाते हैं। जन्मभूमि सबको पुकारती है भाई। नो 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 नो। एक बड़ा सा कुत्ता एक छोटे से बच्चे के मुंह और हाथ चाटने लगा। बच्चा डर के मारे चीख उठा। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ निकली और बोली, क्या हुआ? कुत्ते ने काटा तो नहीं? बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, नहीं अभी तो चख रहा था। मरीज, डॉक्टर साहब मेरी दाईं टांग में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर, यह तो उम्र का तकाजा है। मरीज, पर डॉक्टर साहब उम्र तो मेरी बाईं टांग की भी उतनी ही है, फिर दाईं टांग में ही तकलीफ क्यों? अध्यापक, रमेश तुम बताओ चाय नुकसानदेह है या फायदेमंद? रमेश, जी नुकसानदेह। अध्यापक, राजू तुम बताओ। राजू, फायदेमंद। अध्यापक, अनिल तुम बताओ। अनिल, जी अगर चाय पिलानी पड़े तो नुकसानदेह, और अगर मुफ्त में पीने को मिले तो फायदेमंद। नो 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 नो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, मसूरी की बदौलत ही मुझे चंद दिन खुशियों के नसीब हो पाए। दूसरा दोस्त बोला, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम तो कभी मसूरी गए ही नहीं। पहला दोस्त, हाँ लेकिन मेरी पत्नी पिछले हफ्ते गई थी ना। मैनेजर लड़की से इंटरव्यू लेते हुए बोला, आप हमारी फर्म में नौकरी क्यों करना चाहती हैं? लड़की बोली, जी बात यह है कि घर में बच्चों के शोर की वजह से मैं सो नहीं पाती। डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, यह कोई बहुत पुरानी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके शरीर को घुन की तरह खा रही है। मरीज बोला, भगवान के लिए धीरे बोलिए डॉक्टर साहब, वह बीमारी बाहर ही बैठी है। डॉक्टर के खराब पड़े टीवी को ठीक करने के बाद मैकेनिक ने उनसे 100 रुपए मांगे तो डॉक्टर साहब भड़क उठे, बोले, 100 रुपए किस बात के? मैकेनिक, किस बात के? अरे टीवी रिपेयरिंग के। डॉक्टर बोले, लेकिन मैं तो अपने क्लिनिक में दवा और फीस मिलाकर सिर्फ 50 रुपए ही लेता हूँ और आप जरा सी मरम्मत के लिए 100 रुपए मांग रहे हैं। मैकेनिक बोला, मगर डॉक्टर साहब मैं मरम्मत के साथ साथ गारंटी भी देता हूँ। बेहोश पड़े एक मरीज को देखकर डॉक्टर ने कहा, यह तो मर गया है। इसी बीच मरीज होश में आ गया और बोला, लेकिन अभी तो मैं जिंदा हूँ। यह सुनकर नर्स ने मरीज को फटकारा, चुप रहो, डॉक्टर साहब ज्यादा जानते हैं या तुम? नो 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 नो। डॉक्टर, ये कैसी लगी तुम्हें? कालू, एकदम मस्त है। डॉक्टर, अबे चोट कैसे लगी तुझे? नर्स के बारे में नहीं पूछ रहा मैं। जिन लड़कियों की 150 से अधिक सेल्फी लेने के बाद फोटो अच्छी नहीं आती, वो डीपी पर फूल या बच्चे की फोटो लगाकर काम चलाती हैं। बचपन में हमारे पास पैसा नहीं था लेकिन सुकून बहुत था, पर पैसा तो अब भी नहीं है लेकिन सुकून भी जिंदगी से चला गया। दोस्तों, यदि आपके मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो और आप सबसे पहले लड़ाई देखने पहुंच जाओ तो आपका फर्ज है कि आप बैठकर लड़ाई देखो ताकि दूसरों को भी लड़ाई दिखे।
दोस्तों, सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जो स्क्रीनशॉट भी संभाल कर रखते हैं। वैसे दोस्तों, जरूरत से ज्यादा भगवान को याद नहीं करना चाहिए। जिस दिन भगवान ने याद कर लिया, लेने के देने पड़ जाएंगे। no, 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 no. मैं तो मोबाइल कंपनी वालों को जी भर कर दोष देती रही। मोबाइल की बैटरी कितनी चलती है, ये तो ब्रेकअप के बाद मुझे पता चला। जिंदगी के खेल में अगर नो बॉल जैसी कोई गलती हो जाए तो रिश्तेदार फ्री हिट पर छक्का लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लड़के के आते ही लड़की उसके गले लग गई। लड़का बोला, आज बड़ा प्यार आ रहा है। लड़की बोली, जानू तुम आज मुझसे एक वादा करो। लड़का, कैसा वादा? लड़की, जो तुम्हारा दिल करे। लड़की, बेबी वो जो सामने लाल रंग की कार खड़ी है ना। लड़का, हाँ हाँ जानू। लड़की, मुझे वो दोगी क्या? लड़का, मैं तुम्हें उसी लाल रंग की लिपस्टिक ला दूंगा। सोनू, यदि आपकी प्रेमिका खूबसूरत, समझदार, ध्यान रखने वाली, कभी ना जलने वाली और अच्छे व्यंजन बनाने वाली हो तो आप क्या नाम दोगे? मोनू, अफवाह। प्रेमी, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाने के बाद इतना मूर्ख क्यों बनाया? प्रेमिका, हम दोनों को मिलाने के लिए। प्रेमी, वह कैसे? प्रेमिका, मैं सुंदर थी इसलिए तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए और मूर्ख थी इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई। लड़की पिज्जा खाते हुए रोमांटिक अंदाज में अपने बॉयफ्रेंड से बोली, कुछ ऐसा कहो प्रिय जिससे मेरा दिल जोर से धड़के। बॉयफ्रेंड बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। no, 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 no. ना जाने कितने दिनों से कालू घर से वफा ढूंढने निकलता है, पर जहाँ वाईफाई मिल जाता है पूरा दिन वहीं गुजार कर आ जाता है। जब तुम रात को पूरे जतन से तेज स्पीड से सोने की कोशिश करो तो नेट उतनी ही तेज स्पीड से चलने लगता है। no, 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 no. एक महिला ने गुस्से से कस्टमर केयर सेंटर में फोन करके कहा, 3 घंटे से तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है, बताओ क्या करूं? कस्टमर केयर वाला बड़े प्यार से बोला, बहन जी तब तक घर के कुछ काम ही निपटा लो। भिखारी, कुछ खाने को दे दो बाबा को। आदमी, बाबा कल की रोटी खा लोगे? भिखारी, हाँ खा लूंगा। आदमी, तो बाबा कल आना। क्या बात है दोस्तों, जरा सी बात पर मुंह फुला लेते हो, पिछले जन्म में गुब्बारा थे क्या? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।